Hi guys, I'm Mr. Devi. Today's I have an interesting topic for KDB cluster on Docker Compose. तो इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कि कैसे सेटअप किया जाता है क्लस्टर बाय डॉकर कंपोज और ब्रीफ इंफॉर्मेशन में दूंगा कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग और माउंट कैसे डायरेक्टरी वगैरह और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा सेटअप की डीबी क्लस्टर बाय डॉकर कंपोज। इसके लिए आपके पास डॉकर और डॉकर कंपोज कॉन्फ़िगर होना चाहिए सिस्टम पे। ईजी है, नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली हेल्प आउट। ओके, तो मैंने ये चेक कर लिया और उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये मेरा एक्टिव पैसिव में वर्क करेगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका है, आप एक कोई भी डायरेक्टरी बना लीजिए जिसमें भी आपको ये सारी फाइलें रखनी है। तो डॉकर कंपोज भी सेम लोकेशन पर होना चाहिए। तो मैंने KDB नाम से फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर में जाके मैंने डॉकर कंपोज का कंटेंट लिया जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ। आई जस्ट कॉपी पेस्ट द फाइल इन अ डॉकर कंपोज .yml। तो विम एडिटर बेटर लगा मुझे और ज़्यादातर इजी टू यूज़ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी आपकी पसंद का कोई भी VI नैनो एडिटर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वर्जन नॉर्मल ही होता है और यहाँ पे जो मैं इमेज ले रहा हूँ KDB की लेटेस्ट और उसका नाम प्राइमरी और सेकंड वाले का KDB रिप्लिका। तो यहाँ पे हमारे 2 कंटेनर चलेंगे। इन दोनों का मतलब ये है कि हमारी सर्विसेज जो है वो 2 बनेंगी, मतलब कि 2 कंटेनर जिनकी इमेज सेम टू सेम है। तो अब उसमें क्या है कि KDB कंटेनर का नाम ये रखा है, इस कंटेनर का नाम रेप्लिका रख दिया। अब दोनों के पोर्ट अलग-अलग होंगे और जैसे कि ये देखिए, क्योंकि अगर सेम पोर्ट चलेगा तो ऑलरेडी बाइंड का एरर मारेगा और आपका इश्यू सॉल्व नहीं होगा और कंटेनर क्रिएट नहीं होगा। मगर दोनों के पोर्ट जो हैं वो सेम होंगे, दोनों कंटेनर के अंदर सेम पोर्ट चलेगा क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, अलग-अलग कंटेनर होंगे। और बाहर से रिक्वेस्ट अलग-अलग पोर्ट से दोनों कंटेनर पे जाएगी, एक्टिव पैसिव मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ये मैं करने के बाद मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको इसका ये दिखा दूँ कि ये जो हमारी KDB की कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारी कहाँ से लेगा, एज़ अ रेप्लिका हिट करके लेगा प्राइमरी KDB से। ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मली क्या है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन माउंट है। ये जो हम बनाएँगे और इसको कंटेनर के अंदर जहाँ भी कंटेनर क्रिएट होगा उसकी ये लोकेशन है, जिस etc kdb.com, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और ये कैसे हम बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अप्लाई द चेंजेस कर सकते हैं, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको मज़ा ज़रूर आएगा, समझ में भी ज़रूर आएगा। तो चलिए, इसके बाद हम चलते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसके बारे में अगला जो स्टेप आपको बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे आगे काम करता है। तो इतना तो आई होप आपको दिख ही गया होगा। इसको डिटेल में और अच्छे से बताऊँगा कि कैसे ये माउंट हो रहा है, ये KDB कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी कैसे-कैसे हमने ऐड किए, तो मैं A to Z ये सारी बातें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये रेप्लिका ऑफ हमारे KDB प्राइमरी फाइल का है। जो भी बनेगा उसका एक कॉपी इस कंटेनर में बनाता रहेगा। मतलब फर्स्ट कंटेनर ये है और ये वाला जो फर्स्ट कंटेनर है KDB प्राइमरी, इसका रेप्लिका इस सेकंड कंटेनर में KDB रेप्लिका में बनता रहेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की नॉर्मल फाइल है जो कमांड चलेगी। इसके अंदर कमांड भी मेंशन है, जैसे कि ये KDB सर्वर वाली कमांड लिखी थी और वॉल्यूम माउंट भी है। तो A to Z ये सारी चीज़ें ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखी रहती है। अगर आपने डॉकर कंपोज पढ़ा है तो ईज़िली आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो मैं उन्हें और डिटेल में बताने के चक्कर में अच्छे से बता रहा हूँ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है और हमें नॉर्मली क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है :WQ से, राइट एंड क्विट। तो सेव करने के बाद हमारी डॉकर कंपोज फाइल रेडी है। तो ये आपको उसी फ़ोल्डर में रखना है जहाँ पे आपको डॉकर कंपोज कमांड चलानी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमें यहाँ पर 2 फाइलों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, primary.com और replica.com, जो कि हम दोनों के रिस्पेक्टिव कंटेनर के अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पहले हम primary.conf फाइल बनाएंगे। वी हैव टू क्रिएट द primary.conf। तो लेट मी क्रिएट इट और इसका जो कंटेंट है वो मैं इसमें कॉपी करूँगा
और जैसा कि मैंने बताया कि ये कंटेंट मैं इसमें कॉपी कर रहा हूँ, बाद में अगर मुझे अप्लाई चेंजेस करना है तो ये हमारी लोकेशन माउंटेड रहेगी। हम इसमें जो चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। कैसे करेंगे अच्छे से समझा दूँगा। सेम मुझे replica.com बनाना है और उसका कंटेंट इसमें मैं कॉपी करता हूँ। ये आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने देता जा रहा हूँ, ये कॉपी कर दूँगा। आपको अगर ये कंटेंट चाहिए तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और तो मैंने इसे लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ इसे पेस्ट। तो ये KDB प्राइमरी इस वाले का रेप्लिका बनाएगा। ये फाइल में एंट्री हो रखी है कि रेप्लिका इसे कहाँ से लेना है, कहाँ से इसे डाटा मिलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने 1 बाय 1 बना दी। पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिका चलती रहेगी, पहली वाली बनती रहेगी डीबी, दूसरा उसका रेप्लिका बनेगा। तो देखिए डॉकर कंपोज़ फाइल हमारी यहाँ पे पड़ी है, primary.conf पड़ा है, replica.conf भी है इसी लोकेशन पे। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कहीं की डायरेक्टरी देखते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि स्लैश डाटा क्या है, ये क्या है, वो क्या है। यहाँ पे देखो स्लैश डाटा भी बना हुआ है। वो हम क्या करेंगे, वो जो है फाइल क्रिएट होगी कंटेनर के अंदर स्लैश डाटा, जो कि हमारी KDB लोकेशन पे माउंटेड रहेगी। मैं आपको अच्छे से अभी समझाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि dir स्लैश डाटा डायरेक्टरी क्रिएट के लिए है। बाकी फाइलें 1 बाय 1 रीड ओनली क्या क्या है वो उसमें सब मेंशन रहता है। एमएक के डायरेक्टरी स्लैश डाटा ये लोग अक्सर कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir से, वो dir कमांड ऑलरेडी इसमें हमने primary.conf और replica.com पे हमने मेंशन कर दिया है। तो फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने आपको जस्ट बताया कि उस डायरेक्टरी का मतलब क्या है, कि dir और स्लैश डाटा का मतलब है कि इस तरह से वो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा किसमें, कंटेनर के अंदर, जो कि हम कमांड के थ्रू यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल मैंने ये हटा दिया, इसको इग्नोर। ये जस्ट समझाने के लिए बनाया है मैंने आपके लिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की ओर, जो हमें अब करना है, अप्लाई करना है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पुरानी वीडियो है तो शायद मुझे दोबारा पढ़ के समझाना पड़ेगा और मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी मेमोरी का इशू मुझे भी है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो आपको दिख रहा है mkdir KDB रेप्लिका और KDB प्राइमरी, ये कई बार क्रिएट नहीं होता अगर कंटेनर के अंदर, तो आप कंटेनर के अंदर 1 बाय 1 जाके क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकेशन पे भी बाय डिफ़ॉल्ट एक ये दोनों डायरेक्टरी बनती है। अगर यहाँ नहीं बनी तो यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर ऐसी दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो अगर आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब जब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हमारी सारी फाइलें एक लोकेशन पे हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या, हम डॉकर कंपोज की कमांड चलाएंगे। चलिए डॉकर हाइपन कंपोज अब मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं, और हाइपन डी, तो इसी डायरेक्टरी में हम क्रिएट कर रहे हैं ये कंटेनर। ये देखिए नॉर्मली मैंने ऑलरेडी 2 बार रन किया तो मुझे दिक्कत आई थी, तो इमेज वो तभी पुल हो गया था। तो मैं ये सारे सॉल्यूशन लेकर आपको बता रहा हूँ, तो मेरा फटाफट डन हो गया। आप जब रन करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएगा, जैसे कि इमेज पुल करेगा फिर उसे कंटेनर क्रिएट करेगा, तो इस टाइप से। तो मेरे देखो 2 कंटेनर ये क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट है रेप्लिका, सेकंड है प्राइमरी। देखो फर्स्ट रेप्लिका आ रहा है KDB रेप्लिका, सेकंड KDB प्राइमरी। दोनों कंटेनर ये क्रिएट कर चुका है। पहले हमारा प्राइमरी क्रिएट किया, फिर सेकंड जो था वो हमारा रेप्लिका किया। 10 सेकंड दिखा और ये 40 सेकंड। तो देखो दोनों के पोर्ट अलग अलग आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था 6379। ये हमारा 6379 जो है 6379 पे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि कनेक्ट करेगा, आगे पोर्ट लेके जाएगा जो कंटेनर में चल रहा है। ठीक है, और मैं पहले अपने सिस्टम की IP देख लेता हूँ और किसी और सिस्टम पे जाके इसे चेक कर लूँगा। तो जैसे कि मेरी IP जो है 10.3.2.161 है सिस्टम की, जिस पे कंटेनर मैंने कॉन्फ़िगर किया है दोनों, और ये है उसका पोर्ट। तो मैं पोर्ट इसे चेक करूँगा। हमारे 2 कंटेनर चल रहे हैं अलग-अलग पोर्ट पे, और दोनों ही अपने-अपने कंटेनर के अंदर सेम पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। तो पहला तो कंफर्म हो गया। प्राइमरी वाला 1 सेकंड, बस ये कनेक्टेड लिखा आ रहा है, कनेक्टेड। ठीक है,
तो इट्स मीन ये रन कर रहा है। सेकंड वाला पोर्ट जो था 6380 था। देखिए ये रेप्लिका है, रेप्लिका का जो पोर्ट है वो ये है, और इस पे कन्फ्यूज़ मत होना, 6079 जो है दोनों अलग-अलग कंटेनर, दोनों में सेम पोर्ट है। बस पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है वो 6379 की और 6380 सॉरी पे कनेक्ट करता है। जो अपने-अपने कंटेनर को वो पोर्ट फॉरवर्डिंग किस पे करता है, 6079 पे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, और हमारा ये इतना तो क्लियर हो गया आपको कि ये हमारा वर्क कर रहा है, बाहर से एक्सेस भी हो रहा है। तो क्लस्टर जो है हमारा वो परफेक्टली डन हो चुका है। ये एक्टिव पैसिव टाइप में हो रहता है। आप अपने एचए प्रॉक्सी या जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे लोड बैलेंसिंग, उसमें आप मेंटेन करके रख सकते हैं इसे अपने-अपने हिसाब से, जैसे कि आईपी के साथ :6380 6379 आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा लोड बैलेंसिंग या एचए प्रॉक्सी में। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर जाके चेक करता हूँ कि ये कंटेनर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -cli करते हैं तो डायरेक्टली हमारा एक्सेस हो जाता है, जो इसकी कमांड लाइन है वो हमने दे दी। ये क्या होता है, एग्जीक्यूट की कमांड है, मतलब हम कंटेनर के अंदर जाके देख रहे हैं कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप टेस्ट कैसे करेंगे, आप अपनी kdb जो मैंने कंटेनर इमेज लिया था जो वर्क कर रहा है कमांड, वो kdb-cli कमांड होती है, वो प्रॉपरली मतलब उस पर रन करती है। तो ये हमारा था चेक करने का तरीका। सेम मैं दूसरे कंटेनर में जाऊँगा, kdb प्राइमरी की जगह पे अब kdb रेप्लिका पे। तो दूसरा कंटेनर हमारा कहाँ है, ये ऊपर kdb-रेप्लिका। तो मैं इस कंटेनर को रन करता हूँ, पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। तो देखो डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा kdb-cli कमांड, और दोनों के अंदर सेम पोर्ट चल रहा है 6079। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ इन दोनों कंटेनर से। एग्ज़िट करने पे कंटेनर बंद नहीं होता, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, और इसे कैसे बाद में किल करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा, और इसको थोड़ा-सा माउंट और कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेंजेस करते हैं वो मैं जस्ट आपको अभी बताऊँगा। मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जैसे आज वीडियो लेकर आया हूँ, तो इससे बेटर और अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊँगा डिटेल्स में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, जो कि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, तो मैं आपको कुछ हेल्प करूँगा, और कुछ पैसा आएगा तो और ज़्यादा हेल्प करूँगा, बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा। तो अब चलते हैं हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन और माउंट के बारे में कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है डॉकर कंपोज़ में हमारे लोकल डायरेक्टरी से कंटेनर की डायरेक्टरी में। मतलब कि ये माउंट कैसे होता है। जो हमने वॉल्यूम मेंशन कर रखा था, वो था हमारा माउंट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये लाइन, ये मेरी एक लोकेशन थी जहाँ पे मैंने kdb नाम का ये फ़ोल्डर बनाया था, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल रखी थी। ये देखिए pwd, और जब मैंने कंटेनर रन किया तो यहाँ पे 2 डायरेक्टरियाँ अपने आप ही क्रिएट हुई हैं, ये दोनों kdb प्राइमरी और kdb रेप्लिका। ये कैसे क्रिएट हुई, जब हमने कंटेनर रन किया तो वो माउंट करके कुछ हमने ऐड कर रखा था। वो ऑलरेडी क्या करता है, कंटेनर के अंदर की फाइल जो स्लैश डाटा है, उसको स्लैश डाटा को हमारी इस फाइल से kdb प्राइमरी और kdb रेप्लिका, मतलब अलग-अलग कंटेनर, kdb पहले प्राइमरी वाले में प्राइमरी फ़ोल्डर और रेप्लिका वाले में रेप्लिका फ़ोल्डर जो है स्लैश डाटा से माउंट रहता है, और दोनों में स्लैश डाटा डायरेक्टरी क्रिएट होती है, और यहाँ पे लोकल पे भी क्रिएट होती है। तो लोकल डायरेक्टरी से कंटेनर के स्लैश डाटा डायरेक्टरीज पे माउंट हो गया है। अब मैं जो भी फाइल बनाऊंगा इसके अंदर kdb प्राइमरी के अंदर, तो वो हमारा कंटेनर के अंदर जो स्लैश डाटा है वहाँ पे सिंक रहेगा। आप जो भी चेंजेस करेंगे वहाँ पे भी दिखेगा, और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम मेथड उसका भी है। यहाँ की जो हमारी .conf फाइल है वो kdb.conf, यानी कि कंटेनर के etc kdb और kdb.conf से माउंटेड रहेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जो चेंजेस अप्लाई करेंगे वहाँ वो चेंजेस हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन में अप्लाई होंगे। बशर्ते है कि कैसे अप्लाई होंगे वो मैं आपको बताऊँ, कौन सा रनिंग में होगा और कौन सा नॉन रनिंग में होगा। तो ये हम करते हैं, आपको एक-एक करके दिखाता हूँ फाइल। तो बाहर आता हूँ kdb से और pwd करके दिखाता हूँ। मैं देखो अभी कहाँ पर हूँ,
होम रवि KDB। आप कहीं पे भी बना सकते हैं, जहाँ बनाएँगे वहाँ की डायरेक्टरी रखनी होगी। प्राइमरी डॉट कॉन्फ है, एक ये मेरी फ़ाइल है ना? ये वाली फ़ाइल जो है, वो मेरी कहाँ पे कनेक्ट रहती है, वो ईटीसी में, वो एक चीज़ है कि माउंट कैसे करके ऐड होता है, कैसे नहीं होता, बड़ा कन्फ्यूज़न रहती है, तो वो मैं आपको ईज़िली समझाऊँगा। जैसे कि स्लैश डाटा की फ़ाइल है, वो इससे माउंट है, ठीक है? लोकल है मेरा फर्स्ट होम रवि केडीबी प्राइमरी स्लैश डाटा से, वैसे ही बाकी ये फाइलें जितनी भी आपको दिख रही हैं, ये माउंटेड कर रखी हैं अलग-अलग कंटेनर के लिए। स्लैश डाटा हमारा केडीबी रेप्लिका से माउंट है। जैसे कि ये है हमारा पूरा पाथ उसका, और ये है हमारा स्लैश डाटा कंटेनर का पाथ, ठीक है? तो नीचे का मैं आपको उसके हिसाब से ही बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको ये क्लियर कर दूँ माउंट के बारे में प्रॉपर तरीके से। तो प्राइमरी डॉट कॉम और कंपोज़ ये तब हुआ जब हमने रन किया और ये वहाँ पे सेटअप कॉन्फ़िगर करा हमने। देखो इसके अंदर एक-एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम में कौन-कौन सी चीज़ें माउंट होनी चाहिए, वो हमने दोनों कंटेनर में मेंशन कर रखा है, और क्या कमांड चलेगी वो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे रन कर रहा है और क्या चीज़ किस पे चलेगी। तो ए टू जेड हमारे कंपोज़ फ़ाइल में हमने मेंशन कर रखा है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, मॉडिफ़ाई कैसे होते हैं, वो भी एक-एक करके आपको बताऊँगा। तो चेंजेस कैसे अप्लाई होते हैं, वो आपको बताने के लिए मैं फ़िलहाल थोड़ा मोटा-मोटा ये भी समझा दूँ कि ये जो हमारे पोर्ट हैं, ये दोनों चल रहे हैं 67.9, मतलब कि कंटेनर में हमारे ये पोर्ट चलता है, स सेम पोर्ट चलता है कंटेनर में, इनसाइड द कंटेनर, बट हम जो पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाएँगे वो अलग-अलग पोर्ट पे लगाएँगे। क्योंकि लोकल में तो हम वन टाइम एक ही पोर्ट रन कर सकते हैं, सेम पोर्ट 2 नहीं रख सकते, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे या ऑलरेडी बाइंड क्या एरर कुछ ना कुछ आपको दे देगा, या ऑलरेडी यूज्ड पोर्ट तो एरर आपको शो करेगा। तो हमने 2 अलग-अलग पोर्ट दिए और 2 अलग-अलग पोर्ट अलग-अलग कंटेनर को कनेक्ट करते हैं, मगर उन दोनों अलग-अलग कंटेनर में सेम पोर्ट रहता है। तो ठीक है, डोकर कंटेनर एलएस करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने ये दिखाया, सेम टू सेम यहाँ पर भी हमारा पोर्ट दोनों पे अलग-अलग चल रहा है, और पोर्ट फॉरवर्ड किसको कर रहा है, 6379 कर रहा है 6379 को, और वो भी प्राइमरी में, और रेप्लिका में 6379 कर रहा है पोर्ट फॉरवर्डिंग 6380 को उनके कंटेनर में। अगर हम बाहर से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कंटेनर में किस पोर्ट पे जाएगा, उसका ये पोर्ट प्रॉपर्ली मेंशन है। तो प्लीज़ एक बार और बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन बात जो समझाई थी, वो काम कैसे करती है रियल एनवायरनमेंट में, तो वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको सीडी की डीबी ये जो फाइलें दिख रही हैं, मैं एक कंटेनर के अंदर गया एग्जीक्यूट करके, तो उसके अंदर ये फाइलें थी, तो वो क्रिएट हुई। तो सेम अगर मैं डॉकर कंटेनर के अंदर जाऊँगा तो सेम वहाँ पे भी स्लैश डाटा जो डायरेक्टली हमने माउंट की है किस से, केडीबी हाइफन प्राइमरी से, पहले कंटेनर की। पहले कंटेनर जो है हमारा केडीबी प्राइमरी का है, उसके अंदर स्लैश डाटा डायरेक्टरी केडीबी प्राइमरी लोकल डायरेक्टरी से माउंट है। तो वो माउंट कैसे कंफर्म कर लेते हैं प्रॉपर माउंट है कि नहीं है। तो IT केडीबी प्राइमरी ये करते हैं, और बैश देता हूँ, मुझे नॉर्मल कमांड चलानी है, केडीबी CLI कमांड नहीं चलानी है, एज अ कमांड लाइन मुझे जाना है बस, टर्मिनल की तरह, नॉर्मल टर्मिनल की तरह। तो मैं वो दिखा रहा हूँ, देखो लोकल पे मेरे क्या था, ये फाइलें बनी हुई थी, मैंने LS करा इस लोकेशन पे जाके, और फिर कंटेनर के अंदर गया तो मुझे सेम फाइलें मिली। कंटेनर में कौन सी डायरेक्टरी है, स्लैश डाटा, सेम मैंने रेप्लिका में भी स्लैश डाटा डायरेक्टरी रखी है। तो मैं बाहर आया हूँ तो सेम वो फाइलें यहाँ पे मिल रही हैं। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, टेस्ट फ़ाइल। अब चेक करते हैं कि ये कंटेनर के अंदर बनी अपने आप ऑटोमेटिकली सिंक हुई कि नहीं हुई, मतलब कि माउंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो जैसे ही ये फ़ाइल को मैंने यहाँ क्रिएट किया और मैं फिर कंटेनर के अंदर जाता हूँ प्राइमरी वाले में, कंटेनर के अंदर स्लैश डाटा डायरेक्टरी में बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच गया। टेस्ट फ़ाइल ऑलरेडी देखो क्रिएट है। अब मैं इसे डिलीट करके भी देखता हूँ कि दोनों साइड से वर्क करता है कि नहीं करता है, सिंक होता है कि नहीं होता। मैंने डिलीट कर दिया कंटेनर में जाके।
अब मैं बाहर आके देखता हूँ तो देखो फ़ाइल यहाँ से गायब हो गई। तो प्रॉपरली हमारा जो स्लैश डाटा माउंट और डायरेक्टरी है वो वर्क कर रही है। तो ये बड़ा काम की चीज़ होती है जब हम बड़े एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो लोकल पे डाटा रहता है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ सिंक होता रहता है। वो एक प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई इश्यूज़ नहीं आते। तो सेम हमारा ये काम करेगा रेप्लिका में भी। रेप्लिका में केडीबी हाइफ़न रेप्लिका है और बाकी डायरेक्टरी तो सेम ही है कंटेनर के अंदर भी रेप्लिका के कंटेनर में। तो ये फ़ाइल उसी की थी प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन उसकी, प्राइमरी वाले की। और अब हमें क्या करना है, हम चेंजेस करके देखते हैं, इसी कंटेनर में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल में सिर्फ़ ये लाइन लिखी हुई है और अगर मैं कंटेनर में जाऊँगा इसके हुँ, कंटेनर में चलते हैं, तो कंटेनर में क्या मिलेगा हमें सॉरी कैट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, लोकेशन पे जाने से अच्छा। एक ही जगह से ही हम फ़ाइल ओपन करके देख लेते हैं। अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ। कंटेनर के अंदर की जो फ़ाइल है, उस फ़ाइल को मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने लाइन लिखी थी वो सेम टू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। और देखिए ये है कि डीबी सर्वर के अंदर जो कॉन्फ फ़ाइल है, वो यहाँ पे ये वाली फ़ाइल यहाँ पे माउंटेड है। सही में माउंट है कि नहीं ये चेक करना है हमें। तो देखिए अभी तो ये लाइन इसके अंदर लिखी हुई है प्रॉपर, सेम बाहर भी यही लिखी है। तो अभी कंटेनर के अंदर हमने चेक कर लिया। बाहर आके अब हम क्या करेंगे, लोकली इस फ़ाइल में कुछ चेंजेस करेंगे और मैं 2 तरीके से दिखाऊँगा कि क्या ये रनिंग में सिंक होता है कि नहीं होता है। स्लैश डाटा डायरेक्टरी तो रनिंग में सिंक होता है ना? मगर ये सिंक होता है कि नहीं होता है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर। यहाँ पे 2 तरीके हैं, आप या तो फ़ाइल में चेंजेस करें, नई फ़ाइल मतलब क्रिएट करें, चेंजेस करें और उसको रिप्लेस कर दें और वहाँ पे सिंक हो जाएगा। या फिर आप उसी कॉन्फ़िगरेशन को एडिटर मोड में ऑन करके उसमें एडिट करें जैसे कि मैंने अभी किया और आपको क्या करना है, उसे स्टॉप स्टार्ट करना है। तो पहले तो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो चेंजेस किए वो अप्लाई नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये रनिंग मोड में नहीं होता, इसके लिए आपको कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा। तो अभी ये देखो अब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो मैं प्राइमरी वाले में मैंने चेंजेस किए हैं, मैं यहीं पे चेक करा रहा हूँ। तो आपको रेप्लिका में करने तो आप वहाँ पे भी ऐसे इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो कंटेनर स्टॉप करता हूँ, मगर ये बेटर वे नहीं होता तो आप एक काम कर सकते हैं, डॉट कॉम फाइल को रिप्लेस कर दीजिए उस लोकेशन पे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये मैं दोबारा अंदर गया चेंजेस करने के बाद और चेक करता हूँ, तो देखो ये लाइन ऐड हो चुकी है जब मैंने कंटेनर स्टॉप स्टार्ट किया तो। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में ही पूरा का पूरा चेंजेस कर डाले हैं। और ये चेंजेस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये फ़ाइल सेम टू सेम लोकल में और कंटेनर के अंदर माउंट है और प्रॉपर वर्क करती है। तो इस तरह से कंटेनर के थ्रू हम काम करते हैं, डॉकर कंटेनर के थ्रू, और बहुत ही ये यूज़फुल होता है। ये जो मैंने फ़ाइलें बनाई और ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई, तो ये बड़े काम की चीज़ थी। अ, और आपको इसके बारे में कुछ और डीपली जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये कैसे वर्क करेगा आगे, तो ये डेवलपर साइड या जो भी आईटी के पर्सन होते हैं वो काम इस पे करते हैं कि हाँ, मैं अपाचे बनाता हूँ या एचए प्रॉक्सी बना रहा हूँ, उसमें लोड बैलेंसिंग मैं क्या स्ट्रिंग लिख रहा हूँ कि मेरा एक लोड जाए पहले प्राइमरी पे और उस प्राइमरी का रेप्लिका बनता रहे मतलब दूसरे कंटेनर में जो रेप्लिका वाला बनाया है हमने, और अगर वो बंद हो जाए प्राइमरी तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए रेप्लिका पे और डाटा सिंक होता रहे। तो आई होप आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो लाइक और बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय।